आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कहा राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण के बारे में कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श करे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 96.42% हुई। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया। शिक्षा मंत्रालय ने विस्थापित बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और शिक्षा जारी करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का यह कहना अभियान है कि 16 जनवरी से शुरू हो रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। यह सॉफ्टवेयर वीडियो कोविड-19 टीके के देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की अध्यक्षता में कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधक संबंधी अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दिशा निर्देश और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में के दौरान कोविड सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास के प्राप्त हुआ जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह भरोसेमंद और दूरस्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की प्रक्रिया नागरिक केंद्रित होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोविड टीका सभी स्थानों पर हर समय उपलब्ध रहे। आधार प्लेटफॉर्म के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को सलाह दी गई है कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने लगें और ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीकृत हो सके और इससे संबंधित जानकारी उन्हें मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि बातचीत के दौरान कोविड-19 की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण को शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाना है। देश में टीका नियामक औषधि महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और वैक्सीन की टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 टीके को सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड नियंत्रण में लगे अग्रिम पंक्तियों के योद्धाओं को लगाया जाएगा। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को तथा 50 से कम के उन लोगों को भी लाभ जाएगा जो जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हैं। इन लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने कल देश में कोविड-19 की स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की थी।